गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, उस क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इससे आपकी ही तैयारी स्ट्रांग होगी, है ना? तो चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे लेटा हुआ है मेरे भाई। चलिएगा देखते हैं क्या है। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई, जो विश्व शतरंज दिवस है ये हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और पूरे मतलब दुनिया भर में यानी विश्व भर में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दिन है मेरे भाई, ये है 20 जुलाई को जो विश्व शतरंज दिवस है मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी शतरंज की? तो 1924 के अंदर हुई थी, यानी 1924 के अंदर हुई थी, ठीक है। चलिएगा, जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, वो आप लोग सभी जान लेते हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि हम डेली का तो पढ़ते ही हैं, ताकि हमें याद हो जाएंगे। 1 जुलाई को डॉक्टर डे होता है मेरे भाई, सीए डे होता है और जीएसटी डे होता है, ठीक है। 2 जुलाई की बात करूँ तो विश्व खेल पत्रकार दिवस होता है। 3 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस होता है। 4 जुलाई की बात करें तो यूएसए स्वतंत्रता दिवस होता है। 5 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस होता है। 6 जुलाई को विश्व जुनोसिक दिवस होता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस होता है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस होता है मेरे भाई। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस होता है मेरे भाई। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सफर दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस होता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए की सहायता के लिए एक ध्वनि संपादन योजना स्टार्ट की है मेरे भाई? ये जो योजना स्टार्ट की, ये केरल में की गई है मेरे भाई, सॉरी कर्नाटक में की गई है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, कर्नाटक ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए एक ध्वनि संबंधा योजना स्टार्ट की है। ओके, चलिएगा, बात कर्नाटका की हुई है। कर्नाटका की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो बेंगलुरु है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो सिद्धारमाई है, और गवर्नर की बात करूं तो थावरचंद गहलोत है। लोकसभा की सीटें की बात करूं तो 28 है मेरे भाई, राज्यसभा की 12 है और विधानसभा की 225 सीटें हैं मेरे भाई कर्नाटका के अंदर। ओके, चलिएगा, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुलेगा मेरे भाई, ठीक है, मोगमा। 38वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक जो शीर्ष पर है मेरे भाई। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है, बहुत अच्छा काम है ये। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्टार्ट हुई है। कर्नाटक को टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है मेरे भाई। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके, भारतीय नौसेना ने कर्नाटक की 5वीं शताब्दी से प्रेरित हुए जहाज को शामिल किया है, और कर्नाटक के लोकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं मेरे भाई कर्नाटक से रिलेटेड है, आप लोगों ने दिमाग में छाप लेने हैं इनको, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेटा हुआ है मेरे भाई। चलिएगा, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल्स आईएनएस निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है मेरे भाई? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति स्टार्ट किया है मेरे भाई? तो ऑपरेशन जो जीवन ज्योति है मेरे भाई, ये पंजाब राज्य ने जो स्टार्ट किया है मेरे भाई, ठीक है ना। पंजाब राज्य ने ऑपरेशन जीवन ज्योति स्टार्ट किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। बात पंजाब की हुई है। पंजाब की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो चंडीगढ़ है। सीएम की बात करूं तो भगवंत मान है, और गवर्नर की बात करूं तो गुलाब चंद कटारिया है मेरे भाई, ठीक है। ये है सीएम पंजाब के भगवंत मान मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, पंजाब में अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो मेरे भाई 13 सीटें हैं, राज्यसभा की बात करूं तो 7 सीटें हैं, और विधानसभा की अगर बात करूं तो 117 सीटें पंजाब में है। ओके, पंजाब मंत्रिमंडल ने वेदवी
विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है मेरे भाई। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट की गई है मेरे भाई। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस योजना के तहत मिल सकता है। पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति स्टार्ट की है। पंजाब ने कपास की खेती के लिए 20% की वृद्धि दर्ज की है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की योजना की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों को एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है मेरे भाई। और पंजाब अपनी विधानसभा को सांकेतिक भाषा स्टार्ट किए करेगा मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा IIM UNX सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है मेरे भाई। तो इसका उद्घाटन मेरे भाई नोएडा में किया गया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलीट मीट की मेजबानी की है मेरे भाई? तो एथलीट मीट की जो मेजबानी की है ये मेरे भाई बिहार ने की है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिहार के पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 की मेजबानी की गई है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। बात बिहार की हुई है। बिहार की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो पटना है मेरे भाई, पटना है। CM की बात करूं तो नीतीश कुमार है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की बात करूं तो 40 सीटें हैं मेरे भाई। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो 16 सीटें और विधानसभा की 243 सीटें हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% यानी 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है। बिहार के कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों को 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी है मेरे भाई। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना को उद्घाटन किया गया है मेरे भाई। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में हुआ है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान जो स्टार्ट किया है मेरे भाई। बिहार के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। और पहला सूर्य वेदना उत्सव है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में समापन हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है मेरे भाई? तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है मेरे भाई ये वाराणसी के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, जो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में शुरू है इसका उद्देश्य पदार्थों के विरुद्ध सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। ठीक है ना, नशा मुक्ति युवा। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है मेरे भाई? तो ये जो संपन्न हुई है मेरे भाई ये डरबन के अंदर हुई है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक की गवर्नरों को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित हुई है मेरे भाई? तो ये जो आयोजित हुई है ये जर्मनी के अंदर हुई है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। बात जर्मनी की हुई है। जर्मनी की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो बर्लिन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो यूरो है मेरे भाई। ठीक है, और प्रेसिडेंट की बात करूं तो फ्रैंक वेल्टर स्टेमर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन है मेरे भाई वो कहाँ हुआ है? तो वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है मेरे भाई। आप सभी ने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, जो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया था वो न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं मेरे भाई? तो जो कौन शीर्ष पर रहे हैं ये आदित्य पाटिल है,
पालीचा है मेरे भाई, केवलिया बोरा है, ये उपरोक्त दोनों हैं। तो उपरोक्त दोनों होंगे मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो ह्यूरॉन्स इंडियन अंडर 30 लिस्ट 2025 में भारत के 30 साल से कम उम्र के 79 सबसे होनहार युवा उद्यमी को शामिल किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी आदित्य और केवल्य दोनों इसके राइट आंसर होंगे मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां यानी 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मेरे भाई दुबई के अंदर किया गया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दुबई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एएसआई ने किस राज्य में लुगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ठीक है, तो जो स्मारक घोषित किया है ये मिजोरम का किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात मिजोरम की हुई है, मिजोरम की कैपिटल की बात करें, चलो मिजोरम की अगर मैं कैपिटल की बात करूं मेरे भाई, आजवाल है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो लाधुवोमा है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूँ तो जनरल वीके सिंह है मेरे भाई। ठीक है, मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस देश ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेश आतंकवादी समूह घोषित किया है मेरे भाई? तो ये जो किया गया है ये अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने, ठीक है, पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेश आतंकवाद समूह घोषित किया है? तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पहलगाम हमले में अपराधी यानी दोषी रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और एक विशेष के रूप में नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर होगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनापाविर को मंजूरी दी है मेरे भाई। ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से 200 बिलियन से डॉलर्स का एआई अनुबंध मिला है। एलन मस्क को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट की लॉन्च किया है मेरे भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है मेरे भाई। और अमेरिका के राष्ट्रपति टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है मेरे भाई? उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है मेरे भाई? तो ये रुद्रपुर में हुआ है रुद्रपुर में हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया है। बात उत्तराखंड की हुई है मेरे भाई। उत्तराखंड की कैपिटल की बात करूँ तो देहरादून है। सीएम की बात करूँ तो पुष्कर सिंह धामी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो गुरमीत सिंह है मेरे भाई। एक मिनट मेरे ब्रदर, एक मिनट। पुष्कर सिंह धमी है और गवर्नर की बात करूँ तो मेरे भाई गुरमेश सिंह है। और अगर मैं उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की बात करूँ तो 5 है मेरे भाई, और राज्यसभा की बात करूँ तो 3 है, और विधानसभा की बात करूँ तो 71 है, यानी 71 है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्टार्ट हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति स्टार्ट की है। और उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। और स्मारक उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुगरा से के जुड़वा गांवों को मनाया गया है मेरे भाई। ठीक है, और उत्तराखंड के सिलिकियार सुरंग का नाम अब बाबा बोखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी की गलियारों की घोषणा की है मेरे भाई। ओके, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, हाल ही में कहाँ मतदान की उम्र 16 साल कर दी गई है मेरे भाई। 18 साल से घटाकर कितनी कर दी है, 16 साल कर दी है। तो ये ब्रिटेन के अंदर की गई है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 का खिताब किसने जीता है। झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, या इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे भाई आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। डेली का कमेंट करिएगा, ठीक है। इससे आपकी जो तैयारी है मेरे भाई स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत अच्छा आपको बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिएगा, गुड बाय, टेक केयर।